एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था, तो 8:30 हो गए। हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। There was a call from PM saying, "What have you done? Why take care of yourself?" But he said that and kept the phone down. But he had sent his personal doctor, to take care of me. And said, "No, you will be sure, do all the necessary tests and check her out and see if she's all right." किस देश का प्रधानमंत्री आपकी चिंता करेगा कि आपका गला ठीक करना है? 2 नुस्खे नहीं चले तो तीसरा नुस्खा बताएगा और अगले दिन आपको टीचर भी भेजेगा। सोचिए, देश का एक प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फोन करता, एक परिवार के सदस्य की तरह। जिस तरीके से उन्होंने तब मेरे परिवार का ध्यान रखा जब मेरे पिता अस्पताल में थे। एक बार जब मैं उनसे मिलने गई तब उन्होंने मुझे पूछा कि मेरी माताजी कैसी हैं। तब मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बोला नहीं, उनका शुगर कैसा है? तो क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो उनको कैसे याद रहा? मुझे लगा अरे भाई इतने लोगों से मिलते हैं, कैसे उनको याद रहा कि मेरी माताजी की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती, तो फिर भी उनको याद रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका आपका संवाद कैसे होता है? मैंने कहा संवाद तो विधानसभा के अंदर ही होता है। तो कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप एक काम करो, आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में सूचना दे करके पब्लिकली कि विपक्ष का नेता इतने बजे इस सर्किट हाउस में दिन भर लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनेगा। लोकसभा के हाउस के अंदर कैसा आचरण करना, तो उसके एटिकेट और मैनर की एक किताब है। तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई सदस्य बोल रहा है तो उसको क्रॉस करके नहीं जाना। तो वो जो पहली लाइन में एक सदस्य खड़ा था वो बोल रहा था, उसका भाषण पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद शायद निर्मला जी का था, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो बोल रहा था। साहब वहीं खड़े हो गए, साहब हम तो पीछे थे। तो 1-2 ने किसी ने सलाह भी दी कि साइड से निकल जाता है, लेकिन वो टीवी में दिखता है। और वो सदस्य जो बोल रहा था उसको पता नहीं पीछे प्रधानमंत्री आ गए, तो वो 5-7 मिनट बोलता जा और साहब खड़े ही रहे। ये हमें सीखने को मिलता है साहब से। मोदी जी ने जब हमें हौसला दी, मार्गदर्शन दी, तुरंत हमने तय किया कि असम के अंदर हम फल फूल औषधि, असम की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के सिलसिले में, प्रमोट करने के सिलसिले में हम लोगों ने 10 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय किया। तो हमारे कार्यकाल में ही मोदी जी के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से हमें 9.5 करोड़ का पेड़ लगाया। राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग नागपुर में लेने का तय हुआ। मोदी जी आए, हमने उनका स्वागत किया और उसके बाद हमने उनको पूछा, मोदी जी को मैंने स्वयं पूछा कि देखिए रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर भी है, बाहर गेस्ट हाउस में भी है। तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा हम तो भाई यहीं रहेंगे। और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, क्योंकि वो तो संघ की व्यवस्था सारी थी वहाँ पर, तो उस कमरे में वो 2 दिन तक 3 दिन तक वहीं रुके हुए थे। मोदी जी ने वो अच्छी बात कही कि कनेक्टिविटी और हाईवे ये केवल रोड नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का माध्यम है, लोगों को गति देने का माध्यम है, लोगों को कनेक्टिविटी समृद्धि का मार्ग बनती है। मोदी जी ने रोड कनेक्टिविटी में देश का डेवलपमेंट देखा और आज मैं देख रहा हूँ उस वक्त डेली 9 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, 30 किलोमीटर से अधिक गति से नेशनल हाईवे बन रहा है। मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए भी एक ऐसे कार्यक्रम में आए थे जहाँ उनके सम्मान के लिए बुलाया गया था, उनको मंच में होना था और मंच में ना आके सीधे वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ गली में बैठे हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये निश्चित रूप से व्यक्ति सोच से बहुत बड़े हैं, ये सोच बहुत